नमस्कार, मेरा नाम सुसन नायका है और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर शायद आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो सचमुच आज आपको इस वीडियो में यीशु मसीह ने जो एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार इन बहन और भाई के जीवन में किया, इन पति पत्नी के जीवन में, उसे आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने एक गवाही भी दी है, तो इसलिए इस गवाही को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरा विश्वास है कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाही बनाएंगे और आपके जीवन को भी बदलेंगे। तो इसलिए विश्वास के साथ और आनंद के साथ आप इस गवाही को ज़रूर पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शैतान किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन को खराब कर देता है जादू टोना से। क्योंकि जादू टोना से लोगों को आज भी लगता है कि ये तो एक आम चीज़ है जो कोई भी कर सकता है और इससे क्या ही प्रभाव पड़ेगा किसी के जीवन में। लेकिन जिस किसी के ऊपर जादू टोना किया जाता है तो जादू टोना का मतलब ही है कि शैतान को, दुष्टात्मा को, जिसके ऊपर जादू टोना किया जा रहा है उसके अंदर उसे डाला जाता है और उसे अपने वश में किया जाता है। और जब ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो इंसान खुद नहीं समझ पाएगा वो अपने जीवन में क्या कर रहा है क्या नहीं, और वो काम करेगा जो जिसने जादू टोना उसके ऊपर किया है वो वैसे ही काम करते जाएगा और बिल्कुल पोजेस्ड रहेगा, मतलब दुष्टात्मा ग्रस्त रहेगा। जब तक उसके लिए एक सामर्थ्य प्रार्थना नहीं की जाएगी तब तक वो उसे आजाद नहीं होगा। तो शैतान एक बहुत बुरी परिस्थिति बना देता है एक इंसान के जीवन में जादू टोना की वजह से। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब एक ऐसा परिवार जो हंसता खेलता परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक सिर्फ एक जादू टोना करने की वजह से सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। आज आपको ये जानने को मिलेगा। तो इसी चीज को लेकर आज लोग सोचते हैं कि शायद मैं तंत्र मंत्र कराने वालों के पास जाऊंगा या जो भूत साधते हैं तो शायद मेरी परेशानियों का हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको जादू टोना से आज़ाद कर सकता है। अगर देखिए बहुत से लोगों के जीवन में परेशानियां आती है, खासकर पति पत्नी के जीवन में लड़ाई झगड़ा आपस में शैतान ही डालता है। ये सोचते हैं लोग कि ये आम चीज़ है, लेकिन लड़ाई झगड़ा, बैर जो उत्पन्न कर देता है कि आपस में बातचीत नहीं करना, अलग अलग रहना, ये सब कुछ शैतान का काम है। शैतान की शक्तियां है जो अलग कर देती है पति पत्नी को। लेकिन कई बार इंसान भी ऐसा सोचने लग जाता है कि शायद क्या ही मिलेगा साथ रहकर, और इस वजह से वो डाइवोर्स ले लेते हैं, तलाक लेने के लिए सोचते हैं, और इसी से शैतान खुश होता है। शैतान को तो यही चाहिए कि पति पत्नी अलग हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि जब वो साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा, लोग बचाए जाएंगे उनके द्वारा। बाइबल में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तो आज फिर लोग क्यों बोलते हैं कि नहीं ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो अलग हो जाओ। नहीं, हमें ये अधिकार नहीं है, ना आपको अधिकार है किसी को बोलने का कि इसे अलग कर दो पति पत्नी को। उसे परमेश्वर ने जोड़ा है तो उसे हमें ये करना है कि प्रार्थना उनके लिए करना है ताकि परमेश्वर उन्हें जोड़ कर रखे और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा हो। लेकिन क्या आज हम ऐसा करते हैं? नहीं। और इसी वजह से शैतान को अवसर मिलता है, वो और ज़्यादा उस व्यक्ति के जीवन को खराब करते चला जाता है, उस परिवार के जीवन को खराब करते चला जाता है और सबको अलग अलग कर देता है। अब इन सब चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा मुश्किलें तब आती है जब पैसा कहाँ से कमाएंगे, कहाँ चला जाएगा, ये बिल्कुल पता नहीं चल पाता। क्योंकि आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है उस वजह से क्या होता है कि पति या पत्नी जो भी आपस में झगड़ा करेंगे वो आपस में पैसा नहीं देंगे, और एक दूसरे को ठीक कराने के लिए या फिर अपने जीवन की परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए उसे करने के लिए या तो इधर उधर जाएंगे तंत्र मंत्र कराने वालों के पास या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि वो ठीक कर दे। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या पैसे से किसी का जीवन बच सकता है? कि नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो लोगों के जीवन को बचा सकता है। यीशु मसीह का लहू आपको उद्धार दे सकता है, वो कोई पैसा से नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें जो परमेश्वर के भंडार में जो देना होता है, जैसे दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी, जो कि परमेश्वर का वचन में ही लिखा है, ये हमें देना ज़रूरी है। हर महीने ये देना होता है परमेश्वर के भंडार में, क्योंकि उनके भंडार में हमें कभी खाली हाथ आना ही नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ये नहीं देंगे तो शैतान का अधिकार आपके ऊपर हो जाता है। शैतान आपके पैसे को नष्ट करते चला जाता है और फिर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतना ज़्यादा फाइनेंस में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के भंडार में दें, लेकिन उसमें भी ये देखना है कि आपको सही जगह पर बीज बोना है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण से बताऊं, अगर आप बंजर भूमि में बीज बोएंगे तो वो फलवंत नहीं होगा, उपजाऊ भूमि में बोएंगे तभी वो फलवंत होगा। इसलिए चर्च बहुत सारी जगह है, परमेश्वर के
के लोग भी अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि झूठे नबी भी होते हैं, झूठे प्रचारक भी होते हैं, हर तरह से लोग गलत काम भी करते हैं कुछ लोग। तो इस बातों का ध्यान रखना है हमें। परमेश्वर ने कहा है कि भोला नहीं परंतु चतुर बनना है, इसलिए सही जगह परमेश्वर के भंडार में आप दे, तब जाकर के उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, वरना आपका बीज बोना भी व्यर्थ हो जाएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है पति पत्नी के बीच में जब लड़ाई झगड़ा अलग हो जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो पाते हैं। और यही कारण है कि आज बहुत से आप भी मसीह भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि आपका या फिर आपके परिवार में किसी के बच्चे नहीं हैं 10 साल से, 5 सालों से, 15 सालों से। यही एक बहुत बड़ा कारण है। इन सब चीज़ों के बीच में भी जो जादू टोना, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, बच्चे नहीं होना, इस सब के बीच में भी परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ी गवाही बने, क्योंकि वो आपको बचाना चाहते हैं। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपके पति आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी पत्नी नहीं सुन रही। आपको बस इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मन को बदल सकते हैं, परमेश्वर जीवन को बदल सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसमें भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना होती है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है परमेश्वर की। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा अभी इस वक्त ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है आपके साथ और कैसे आप बाहर निकलेंगे इससे, लेकिन परमेश्वर आपको बचाएंगे। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को जो ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ पति पत्नी, इनके जीवन में किस तरह से परमेश्वर ने काम किया, तो सबसे पहले जानेंगे कि जो निधि सिस्टर है उनके जीवन में किस तरह से परेशानियां थी। उनकी पहले की परिस्थिति कैसे थी कि वो अपने पति से 1 साल से भी ज़्यादा से अलग थी। बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होता था, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कुछ बात भी अगर होता था तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करेंगे। और फिर उसके बाद इस वजह से वो अलग अलग रहते थे, कॉल तक पर भी बात नहीं होता था, और इस वजह से परिवार के भी सब लोग आपस में अलग हो गए थे। शैतान ने ऐसा कर दिया था, सब तितर बितर हो गए थे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से निधि सिस्टर हमेशा डर डर के रहा करती थी कि पता नहीं मेरे पति क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कब कैसे चीज़ें ठीक होंगी। डर था, उनके अंदर घबराहट था, निराशा था, दुख था, बहुत कुछ उन्होंने इस बीच में सहा। और यहाँ तक कि जब निधि सिस्टर को ये विश्वास हुआ कि शायद चर्च में जाएंगे तो उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा, तो शायद उनकी परिस्थितियाँ बदल सकती है। लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ, जब चर्च के लोग ही, जब पास्टर्स खुद ये बोल दे कि नहीं तलाक ले लो क्योंकि तुम्हारा पति दुष्टात्मा ग्रस्त है, जब ऐसी बातें होने लगेंगी तो एक सिस्टर कैसे विश्वास कर सकती है कि उनका जीवन बदलेगा। और यही हुआ कि निधि सिस्टर बिल्कुल निराश होने लगी कि सब तरफ से उनके लिए रास्ता बंद हो गया। यहाँ तक कि लोग भी बोलने लगे कि डाइवोर्स ले लो। और लेकिन उनका ये विश्वास था कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकते हैं, और इसलिए वो थोड़ा विश्वास में बनी रही। फिर भी डगमगाती थी सिस्टर की, नहीं पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। विश्वास में जो मजबूत होना चाहिए वो विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो रही थी। निधि सिस्टर के भी बच्चे नहीं हो रहे थे, उनका 10 साल से भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वो अपने पति से अलग थी, तो उनके बच्चे भी नहीं, 10 साल से ज़्यादा। अब देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि इंस्टाग्राम में मैं लाइव आती हूँ और मेरे परिवार भी उधर लाइव आते हैं, हम सब साथ मिलकर के। तो वो एक लाइव वीडियो चल रहा था इंस्टाग्राम में, और निधि सिस्टर भी वहाँ पर ज्वाइन हुई थी। बहुत समय से ज्वाइन होती थी हर संडे को, क्योंकि मैं हर संडे लाइव आती हूँ। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी भी साथ में आई और कुछ गवाही देने लगी कि मैं 10 साल के बाद पैदा हुई हूँ। ये सारी चीज़ें तो एक ब्लेसिंग हूँ मैं मम्मी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब बताई नहीं थी तो उनको ये लगा ये बात कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम करेंगे जब इनके जीवन में काम हुआ है। तो उन्होंने फ़ोन किया, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नंबर दिया हुआ है मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, उस नंबर पर कॉल किया, फिर मैंने बात किया, और फिर मेरे परिवार के लोगों से भी, हम सब से उन्होंने बात किया निधि सिस्टर ने। और तब जा कर के उनको ये विश्वास हुआ कि हाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। उनका जो विश्वास नीचे चला गया था वो ऊपर बढ़ा। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उनके लिए प्रार्थना किया गया, उन्होंने विश्वास के साथ, खुशी के साथ बीज भी बोया, और जैसा उन्होंने बोया आज उनको वैसा ही फल काटने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद जो हमारे परिवार में 7 लोग हैं, हम सब मिलकर के उन सिस्टर के लिए प्रार्थना किए, क्योंकि उनके पति तो उनसे अलग थे, तो इसलिए सिर्फ उनके लिए पहले प्रार्थना किया गया। और वैसे भी पति पत्नी अलग नहीं होते, वो दोनों एक ही शरीर होते हैं, तो इसलिए सिर्फ उनके लिए पहले प्रार्थना किया गया। और फिर जब हम लोग प्रार्थना कर ही रहे थे, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जो कि प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, तो उन्होंने प्रोफेसी किया उनके लिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी
चीज़ें हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारी चीज़ें जो बताई गई, जो प्रोफेसी की गई, वो उनके जीवन में पूरा हुआ। अब वो प्रोफेसी क्या थी, आइए हम उस प्रोफेसी को सुनते हैं। जो आपके हस्बैंड है उसको गुस्सा बहुत आता है। यस, आपका बैक बोन्स पेन होता है। बहुत ज्यादा। यस, आपका ये शोल्डर बेटा, शोल्डर भारी लगता है कि कोई पुश कर रहा है। हाँ, लगता है बहुत। एक्सीडेंट हुआ है आपका हस्बैंड का? बहुत मेजर एक्सीडेंट। आप विश्वास करते परमेश्वर से? बहुत ज्यादा। आप चाहते कि आपके हस्बैंड आए आपके पास? जी, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बताते हैं आपको कि आपके हस्बैंड आपके पास आएगा। ये पूर्णिमा अमावस्या आता है तो क्या होता है बताओ? पागल हो जाते हैं वो। यस, क्यों होते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं। जो आपके हस्बैंड है, जो भावेश है, उसका पैर का मिट्टी उठाया है, मिट्टी उठा के उन्होंने अपने बस जी, में किया है। वो आपके पास जी, नहीं आने दे रहे हैं। नहीं, आपसे वो फोन भी नहीं करते मेरे को। यस, वो अपना मम्मी पापा को भी नहीं वो टॉकिंग करता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं करते। ये आपके पास 1 मंथ के अंदर आपके पास कॉल आएगा। नोट कर लो निधि। आमीन। यस, नोट करके रखिए। यस। 1 मंथ के अंदर आपके पास कॉल आएगा। आपको आशीष होगा, आपको बेबी होगा। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने प्रोफेसी को सुना, इस भविष्यवाणी को सुना जो कि पवित्र आत्मा द्वारा किया गया है कि किस तरह से निधि सिस्टर के शरीर में भी कहाँ कहाँ दर्द था। कोई इंसान कैसे जान सकता है कि किसके जीवन में कैसा समस्या चल रहा है, किसके शरीर में क्या चल रहा है, कोई नहीं जान सकता। वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो अपने दास के द्वारा बातें करता है। तो यही हुआ कि जो शरीर में, जैसे आपने देखा कि क्या बीमारी थी, क्या रोग था उनको, और किस तरह से उनके ही दुश्मनों ने, क्योंकि दुश्मन कोई बाहर के नहीं, घर ही के लोग होते हैं, तो उनके ही दुश्मनों ने कैसे उनके ऊपर जादू टोना किया, उनके हस्बैंड के ऊपर। और इस वजह से क्या हो रहा था कि उनकी परेशानी, उनकी परिस्थितियां नहीं बदल रही थी। बहुत सारी चीज़ों को अभी आपने प्रोफेसी में सुना, और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा दुश्मनों के नाम भी बता दिए जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर तो मैं वीडियो में उसको नहीं डाल सकती, क्योंकि कुछ चीज़ों को प्राइवेट ही रखा जाता है। और उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने ये भी सुना कि किस तरह से पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट इस बात को कहा कि उनके हस्बैंड डायरेक्ट उन्हें खुद कॉल करेंगे। इसी प्रोफेसी के बाद जैसी ये प्रार्थना हम लोगों ने किया, उसके उसी महीने में, दिसंबर का वो महीना था, और उसी महीने में कॉल आता है उन्हें, और वो अपने हस्बैंड से जो बिल्कुल बात नहीं करती थी, वो खुद उनके हस्बैंड कॉल करके उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जितनी प्रोफेसी इन सिस्टर के लिए की गई, वो सारी इनके जीवन में फुलफिल्ड हुई। सारी प्रोफेसी, सारी भविष्यवाणी इनके जीवन में पूरी हुई। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था। जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव देखा, तो जो वो इंस्टाग्राम लाइव मेरा चल रहा था, उसमें उन्होंने देखा, और तब जाकर के परमेश्वर के वचन को सुना, क्योंकि वचन ही है जो एक इंसान के जीवन में प्रभाव डालता है और उसके जीवन को बदलता है। और अब उनका जीवन किस तरह से बदल चुका है, अब आप इस गवाही को सुने। चलिए सुनते हैं निधि सिस्टर की गवाही को। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निधि सोनटिके है और मैं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से हूँ। बौद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। परमेश्वर पिता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी गवाही सबके साथ शेयर करूँ, और उनके दास दासियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये सुनहरा मौका मेरे जीवन में उन्होंने मुझे दिया। मेरी गवाही के द्वारा अगर एक भी आत्मा बचाई जाए तो मैं बहुत आनंदित होंगी, क्योंकि मेरी गवाही से कई लोगों का जीवन बदले। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। हम प्रभु में, मैं और मेरे हस्बैंड प्रभु में आए 4 साल हो गए। प्रभु को हम 4 सालों से जानते हैं, चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, सब करते थे, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदला, और भी ज़्यादा परेशानी हमारे जीवन में आने लगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बैकस्लाइड हो गए। फिर मैं अकेले ही बाइबल पढ़ती थी, चर्च जाती थी। ये विरोध करने लगे। मैं छुप छुप के बाइबल पढ़ती थी, चर्च जाती थी, प्रेयर करती थी। मुझे लगता था, मुझे पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था प्रभु के ऊपर कि एक दिन मेरा जीवन ज़रूर बदलेगा, मतलब मेरे हस्बैंड का जीवन ज़रूर बदलेगा और हम दोनों मिल के प्रभु की स्तुति करेंगे, ऐसा लगता था। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ने लगी। मेरे हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माग्रस्त हुए, जादू टोना बहुत ज़्यादा था। हम दोनों अलग 1 साल से अलग रहने लगे। हम 1 साल से ज़्यादा हम लोग
एक दूसरे से अलग रहते थे। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी, बहुत ज़्यादा घुट घुट के जीवन जी रही थी। किसी को बता नहीं पाती थी। मेरा जीवन तो पूरा नर्क बन गया था। लेकिन परमेश्वर शून्य से लेके शिखर तक पहुंचाने वाला है। वो कभी किसी को नहीं त्यागता है और नहीं छोड़ता है। सचमुच में प्रभु बहुत महान है। उनकी योजना बहुत अद्भुत है और वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो आज कल और युगानुयुग एक जैसा है। सच में उनका वचन सत्य है। और उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम में लाइव देखा तो फिर मैंने सिस्टर का लाइव चल रहा था तो फिर मैंने उनको कॉल किया और फिर मैं अपनी परेशानी बताई। ये भी एक प्रभु की योजना है मेरे जीवन में कि मैं उनके दास दासियों से मिली और जब उनसे बात हुई, मैं उनसे बात की, मेरा मन, मेरा दिल इतना हल्का हो गया और मुझे इतना ट्रस्ट हुआ। अब मुझे ऐसा लगा सचमुच में मेरा जीवन बदल जाएगा। और सचमुच में 2023 में तो मैं पूरी तरह टूट गई थी और उसके बाद ऐसा लगता था कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ टूट गया था। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, सब कुछ बिखर गया था। अब ऐसा लगता था कि कभी कुछ होगा नहीं। लेकिन सचमुच में परमेश्वर, जब हम कुछ नहीं कर सकते तब परमेश्वर काम करता है अपना। और प्रभु की एक अद्भुत योजना है कि अपने दास दासियों से मुझे मिलवाया। और ज़्यादा दिन तो हुआ ही नहीं, 2-3 महीने में मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम होने लगे और मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया कि सचमुच में परमेश्वर हमारे आंसुओं को, हमारी तड़प को देखता है। सचमुच में परमेश्वर महान है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। सचमुच में कोई नहीं है उनके जैसा। फिर उसके बाद 2-3 महीने में ही मैं अपने जीवन में इतने सारे बदलाव को देखी। और फिर मम्मा ने, प्रभु की दास ने हमारे लिए प्रोफेसी भी की। तो वो जैसा जैसा बोली वैसा ही मेरे जीवन में पूरा हुआ। वो बोली थी कि मेरे हस्बैंड मेरे पास आ जाएंगे और सचमुच में आज मैं और मेरे हस्बैंड हम एक साथ हैं। और इस छोटी सी गवाही के द्वारा मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर, महिमा, गौरव प्रभु को मिले सचमुच में। और मेरा जीवन प्रभु में ही है और जब तक मैं जीवित रहूंगी परमेश्वर पिता की हमेशा स्तुति करूंगी। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। प्रभु के दास दासी आज मेरे जीवन में है। सच में मेरा प्रथम स्थान तो सबसे पहले परमेश्वर को ही मैं देती हूँ, उसके बाद मैं दास दासियों को देती हूँ, उसके बाद मेरे मम्मी पापा को। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस छोटी सी गवाही के लिए। आमीन। आमेन, हालेलुया। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक ऐसी वीडियो दिखाने वाली हूँ जो उनके निधि सिस्टर के हस्बैंड की है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मसीह में विरोध करते थे। वो चर्च के लोगों से नफ़रत करते थे, पास्टर लोगों से, मतलब बिल्कुल क्रिश्चियन लोगों से तो नफ़रत हो गया था उन्हें कि नहीं, यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर सकते। उनका नाम सुनने से भी वो नफ़रत करते थे, डांटते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन आज ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्रोधित मनुष्य था, जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, आप देखें कि कैसे परमेश्वर के सामने उन्होंने भी घुटने टेका और जब उनके लिए प्रार्थना किया गया, अपने मुंह से उन्होंने अंगीकार किया, यीशु मसीह को पुकारा। और किस तरह से आज निधि सिस्टर और भावेश ब्रदर, ये दोनों पति पत्नी आज कैसे एक साथ है। परमेश्वर ने कितना बड़ा अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में किया। ऐसा क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन हमेशा पूरा होता है। क्योंकि लिखा है कि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा, हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी कि यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा डर लिया उसने, कोड़ी खाके क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा। प्रभु यीशु में दिन में हम 7 इच्छुक को चलते हैं और हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करते हैं और हम शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं आपसे, उनको भी परमेश्वर आशीर्वाद दे क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। आमेन, हालेलुया। तो जैसे कि आप लोगों ने इस गवाही को भी सुना, ये दोनों गवाही सुनने के बाद मेरा विश्वास है कि आपका विश्वास भी मजबूत हो रहा है। तो इसी तरह से एक गवाही के वजह से क्या होता है, वचन में लिखा है कि जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में कई खुशियां मनाई जाती है। इस एक गवाही के द्वारा आप सोचे कि किस तरह से जो इनके मन को परमेश्वर ने बदला, जो ये परमेश्वर के नज़दीक आए हैं, तो स्वर्ग में कितनी खुशियाँ मनाई जा रही होगी। तो इसी तरह से इस
गवाही को सुनकर आपको भी आनंदित होना है, खुश होना है, परमेश्वर की महिमा करना है, आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी एक बड़ी गवाही बनाए। और आज भावेश ब्रदर और निधि सिस्टर हर जादू टोना से, हर शैतान की शक्तियों से, हर तरह के लड़ाई झगड़ा से आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है और संपूर्ण छुटकारा दिया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जल्द परमेश्वर इन भाई और बहन को बच्चे की आशीष देंगे। और ज़रूर परमेश्वर, क्योंकि जैसे कि आपने देखा इसके लिए भी प्रोफेसी कर दिया गया है, तो ये प्रोफेसी भी इनके जीवन में पूरा होगा और परमेश्वर इनके जीवन में और बड़ी गवाही बनाएंगे। और आपके जीवन में भी इसी तरह से परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाही बनाए। तो सारी आदर महिमा परमेश्वर को मिले, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, क्योंकि हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। और जो कुछ आज इन बहन और भाई के जीवन में चमत्कार हुआ, ये सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हुआ है, क्योंकि ना तो हमारे बल से, ना किसी के शक्ति से, पर सिर्फ परमेश्वर के बल, ताकत और सामर्थ्य से हुआ है। और अगर आप लोगों को भी प्रार्थना कराना, आपका कोई भी प्रार्थना विषय है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप नंबर देख सकते हैं। तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। और हम लोग सबके लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमें तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तो ज़रूर परमेश्वर आपको भी पूरा छुटकारा देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि इस गवाही के द्वारा और भी लोग बचाए जाए, क्योंकि जब हम गवाही को सुनते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं और एक गवाही की वजह से किसी दूसरे का भी जीवन बदल सकता है।